आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैक्स सर्वे ब्रदर्स में। गाइस अब हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू रिवॉल्ट का। रिवॉल्ट जो हमारे पास ये बाइक है, ये मेरी पर्सनल बाइक है और हमने इसको लिए हुए अराउंड 3 साल हो जाएंगे। हमने अक्टूबर में ख़रीदी थी, मुझे आज भी याद है, हमने 10 अक्टूबर 2021 में ख़रीदी थी। तो इसके हिसाब से अब अक्टूबर में इसको 3 साल पूरे हो जाएंगे, 1-2 दिन बाद ही अक्टूबर आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 3 साल में इसने हमारा बहुत साथ निभाया है। और इन 3 साल के अंदर इसके अंदर हमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं और हमने कितनी ये चला लिया है और कितनी ये मतलब रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी बाइक है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ इन 3 साल के अंदर हमारे को इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कितना हमने इसके ऊपर पैसा खर्च करा है और जो रिवॉल्ट क्लेम करता है वो देता भी है या नहीं देता है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा रिवॉल्ट के बारे में। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गाइस बने रहना वीडियो के अंदर और आगे आपको बताने वाला हूँ मैं सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि 3 साल के अंदर मैंने ये बाइक कितनी चला ली है। तो ये आप देखना, मैंने अपनी बाइक को करता हूँ स्टार्ट। तो अब अगर आप देखोगे तो 3 साल के अंदर जो मेरी बाइक है ये मैंने चला दिया आपको 44,686। तो आप देख सकते हैं 44,686 मैंने ये चला दिया है। और 3 साल के अंदर, जैसे का सबसे बड़ा डाउट जो लोगों का होता है कि अगर आप इतने साल तक रख रहे हैं तो बैटरी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाइस अगर मैं नोटिस कर पाया हूँ तो मुझे लगता है इसे 1 या 2% से ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं होगा इसके अंदर। जैसी ये हमको डे 1 में एवरेज दे रही थी सेम वैसी ही दे रही है 99% तो मेरे को। और वो 1% ना मेज़र नहीं कर सकता मैं उसको, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरे को सिर्फ 1% का ही फ़र्क पड़ा होगा, अगर पड़ा भी है तो। बट मैं नोटिस नहीं कर पाता इस चीज़ को। तो मैंने इसको 44,000 किलोमीटर चला दिया है। अब 44,000 किलोमीटर चलाने क्या क्या दिक्कतें फ़ेस करी है और क्या क्या इसके अंदर है, देखो गाइस पहले बात कर लें। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। ये बाइक हमने कितने में खरीदी उस टाइम पर ये बाइक मुझको पड़ी थी 1,19,000 रुपये की। 1,19,000 रुपये मैंने इसके लिए पे करे थे। और उस 1,19,000 के अंदर 16,000 रुपये की जब सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी आई थी हमको वापस। तो हमको जो ये बाइक पड़ी थी उस टाइम पर लमसम 1,04,000 या 5,000 रुपये की पड़ी थी, क्योंकि मैंने इसको 44,000 किलोमीटर चला दिया। तो इससे पहले जो हम चीज़ चला रहे थे वो थी मेरे पास TVS का एंटॉर्क। और गाइस अगर आपको पता होगा कि TVS एंटॉर्क को अगर हम एवरेज से कंपेयर करें तो वो गाड़ी जो है वो 1 लीटर तेल के अंदर सिर्फ 35 से 40 का एवरेज देते हैं। तो हम मोटा 40 का एवरेज भी लगा के चल लेते हैं कि वो 40 का एवरेज देती है। तो 44,000 किलोमीटर चलाने में कितने पैसे लग जाएंगे दिखाता हूँ कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको कि कितना क्या हुआ। जैसे 44,000 किलोमीटर में चला दिए। तो पहले मैं एंटॉर्क चला रहा था तो मैं उसकी मैक्सिमम एवरेज ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मैंने 40 की एवरेज है। मैंने चलाई है 44,000 ही मान के चल रहा हूँ मैं पूरा। अभी 44,000 डिवाइड बाई 40 करते हैं तो आता है 1100, मतलब 1100 लीटर तेल में डलवा लिया उसके। अब तक मान लेता हूँ 1100 लीटर। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, ऑल ओवर मैं एवरेज लगा लिया सारा का सारा 100 से, तो ये अराउंड आता है 1,10,000 रुपये। तो गाइज़ अब तक जितनी ये चली हुई है उसके हिसाब से मैंने जो पेट्रोल की सेविंग करी है वो मेरी 1,10,000 रुपये की सेविंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये 1,04,000 या 5,000 लमसम में ख़रीदी थी। तो इस बाइक ने मेरे 3 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही मेरे को बाइक ने मेरे बाइक के पैसे पूरे कर दिए हैं। बट ये पूरा सच नहीं है। अभी इसमें मैंने क्या क्या पैसे खर्च करे हैं और रिवॉल्ट क्या क्या क्लेम करता है। देखो रिवॉल्ट जब हमने बाइक ली थी तब रिवॉल्ट ये क्लेम करता था कि हम आपको 5 साल की वारंटी देंगे, ओवर 8 साल की बैटरी की दे रहे थे। बट अब जबकि हमको 3 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये नई कंपनी थी, स्टैब्लिश नहीं थी इतनी ज़्यादा अच्छी। तो अब क्या हो रहा है, इनके आज शोरूम खुलते हैं वहाँ, आज कल शोरूम खुलता है वहाँ। तो हमने ये द्वारका से ख़रीदी थी, हम दिल्ली में रहते हैं। तो द्वारका का सर्विस सेंटर बंद हो गया, तो हमने जो सर्विस कराई थी वो रैकेट सारे ख़त्म हो गए। तो अब हमसे वो सर्विस सेंटर वाले क्या कहते हैं कि वो सर्विस सेंटर बंद हो गया। तो हम अब इसके कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसको वारंटी में भी नहीं मान रहे वो इसको, कि अभी गाड़ी को 3 साल भी नहीं हुए हैं। अगर आज के हिसाब से देखें तो 3 साल की वारंटी होती है, बट वो फिर भी इसको वारंटी में नहीं मान रहे। और इसका सबसे बड़ा मैं बताता हूँ आपको खर्चा क्या, कि 3 साल के अंदर जो आप ये पुली देख रहे हो, ये जो पुली दिख रही है आपको, ये कंपनी बदलने का दावा करती है कि 3 साल के अंदर या तुम्हारी गाड़ी 30,000 से ज़्यादा चल चुकी है
तो ये कंपनी बदल के देगी उसको, ये एक बार हम बदलवा सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास हमारी सर्विस का कोई रिकॉर्ड्स नहीं था, इसलिए ये हमको खुद से ही हमने डलवाना पड़ा। और ये हमको क्या कॉस्ट कर रहा है, ये इसके लिए हमने देने पड़े हैं 8,000 रुपये। गाइस आप विश्वास करोगे, ये पुली के लिए हमने 8,000, उसमें क्या मिला था हमको, ये पीछे की पुली, आगे की पुली और ये बेल्ट, इसके लिए हमने 8,000 रुपये पे किए थे। तो मतलब गाड़ी हमारी वारंटी में होने के बाद, एलिजिबिलिटी होने के बाद भी हमको ये पैसे इसमें पे करने पड़े थे। और एक और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ आज की डेट में चेतक और एथर जैसे जो हैं चार्जर की वारंटी स्कूटी के बराबर दे रहे हैं, वहीं पर ये क्या कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ ये 2 साल की ही वारंटी देते हैं। और अगर आप इसकी चार्जर की कॉस्ट सुनोगे तो चार्जर आज की डेट में इसका 19 हज़ार रुपये का आ रहा है। तो 2 बार हमारा चार्जर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी बाइक एक महीना घर पे खड़ी रही थी, जिसकी नहीं तो ये 50,000 किलोमीटर पार हो चुके होते। एक महीना हमारी गाड़ी खड़ी रही थी। और चार्जर को रिपेयर कराने की जो कॉस्ट हमको देनी पड़ती है वो 2500 से 3,000 के बीच में देनी पड़ती है, जो कि हम 2 बार पे कर चुके हैं, क्योंकि चार्जर की जो ये वारंटी दे रहे हैं वो सिर्फ 2 साल की दे रहे हैं। और बाकी अगर मैं चलाने की बात करूं तो उसके बाद आज तक मुझे इसके अंदर कोई और दिक्कत फेस नहीं हुई है कि गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है या फलाना, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो आता है इसके अंदर वो आता है चार्जर का, कि चार्जर आपका कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, जिसको रिपेयर कराने में अब वो 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम मांगते हैं। तो आपको 10 दिन तक बिना चार्जर के गाड़ी रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि वो खड़ी रहेगी। तो ये सारी जो है वो दिक्कतें इसके अंदर हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और एक और बात, क्योंकि ये नई गाड़ी है तो आज की डेट में हमारा इसका ये मडगार्ड जो है ना ये टूट गया था, तो उनके पास स्पेयर पार्ट नहीं है, प्लास्टिक स्पेयर पार्ट नहीं है। तो जो कोई भी ये सोच रहा है कि उसको एथर लेनी है, तो एक बात तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमको किसी नए ब्रांड पे नहीं जाना जो कि वो अपने आप को स्टैब्लिश करने की सोच रहा है। अभी वो उस तरफ से बड़ा ही नहीं हुआ है, वो पुराने कस्टमर को ही हैंडल नहीं कर पा रहा, तो नए को कैसे हैंडल करेगा। लोग बस ऊपरी चीज़ देख रहे हैं, नई चीज़, पुरानी चीज़ों को कोई नहीं देख रहा कि आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। कि हम पैसे देने को तैयार हैं बट उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। मेरा ये क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड वाला आप देख सकते हो, ये शॉकर जो है ये लीक कर रहा है, बट उनके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है, तो हम कैसे इसको चेंज करें। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस चीज़ की। इसीलिए तो जो मेरा सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि आप ब्रांड के ऊपर जाइए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको आपके स्पेयर पार्ट हो सकता है टाइम पर मिल जाए। तक था आज की वीडियो के अंदर, बाकी मुझे इसके अंदर कुछ भी फेस करने को नहीं मिला है। बाकी आज भी बहुत बढ़िया चल रही है, इसकी बैटरी आज भी बहुत बढ़िया है, जिस हिसाब से मतलब हमने इसको चला लिया है। तो 44,000 किलोमीटर में मेरी बाइक तो मेरे लिए हो चुकी है फ्री। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक ईवी ख़रीद रहे हैं और आप उसको ठीक से चलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे सेव करने वाला है। ओवरऑल जो मैंने आज तक इसके ऊपर खर्चा करा है, अगर मैं सारे सर्विस वगैरह और पार्ट्स जो डलवाए हैं उसका भी बता दूं, तो शायद मेरे 10 से 15,000 रुपये खर्च नहीं हुए होंगे। 3 साल के अंदर मैंने इसमें 15,000 रुपये भी नहीं लगाए होंगे इस गाड़ी के अंदर। बट ये है कि 3 साल के अंदर 3 महीने ज़रूर खड़ी रही होगी। ये एक सबसे बेकार पॉइंट है, क्योंकि इनके पास स्पेयर पार्ट नहीं है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।